तो गाइस सीजन 11 के फिनाले में आप सबका स्वागत है और आज के एपिसोड में तो क्या ही बवाल होने वाला है वो तुम्हें एंड तक पता चल जाएगा। और हाँ, सीजन 12 का भी पहला एपिसोड थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो चिंता मत करो। वैसे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 242। हालांकि जिसने भी पिछले एपिसोड्स को या फिर हमारे सीजन नंबर 10 या 11 को नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर चेक कर लेना। और अगर अभी तक हमारे दूसरे चैनल यानी लूफी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर उसे कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में चोजुरो कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, हमें कितना समय लग जाएगा आइलैंड पहुंचने में। वो लोग बोलते हैं कि हवा उतना तेज नहीं है तो हम लोग जल्दी शायद पहुंच जाएंगे। फिर चोजुरो वहां से तुरंत निकल जाता है आइलैंड के लिए। वहीं अपने गाय सेंसे का हालत खराब था और आओबा कहते हैं कि तुम तो पूरा ट्रिप में बीमार थे। यामाटो कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सप्लाई लेंगे, उसके बाद सीधा लैंड ऑफ लाइटनिंग के लिए निकल जाएंगे। गाय बोलते तो फाइनली हम लोगों का मिशन कंप्लीट होने वाला है। वैसे नारुतो कहाँ पर है? और हम देखते हैं कि अपना नारुतो तो नूडल्स खा रहा था। वैसे उसको उतना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ये सी फूड से बना था। खैर, यामाटो गुस्सा कर रहे थे तो आओबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये आइलैंड वैसे भी बहुत ही छोटा है तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। फिर हम देखते हैं कुरोत्सुची और अकात्सुची को, दोनों भी उस आइलैंड पर आए हुए थे एक मैसेज देने के लिए जो लॉर्ड सुचिकागे ने भेजा था। अकात्सुची कहता है कि लॉर्ड सुचिकागे ने मुझे अपॉइंट किया था तो तुम बिना मतलब के यहाँ पर क्यों आ गई? कुरोत्सुची कहती है कि देखो, लैंड ऑफ वाटर एलाइड नेशन जरूर है लेकिन फिर भी हम एक शिनोबी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फिर एक आदमी देखते हैं, वो बोलता है कि तो तुम लोग सुचिकागे के मैसेंजर्स हो। कुरोत्सुची कहती है अब तुम कौन हो? हाँ, तभी वो आदमी अटैक कर देता है ये कहकर कि वो लोग उसे मार देंगे। तभी वहाँ पर ढेर सारे शिनोबीज आ जाते हैं अटैक करने के लिए। कुरोत्सुची तो बोलती है कि हम दोनों एलाइड नेशन से हैं, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो मिस विलेज का शिनोबी अकात्सुची पर अटैक कर देता है अपने ब्लेड से। ये देखकर कुरोत्सुची घबरा जाती है। तभी अपना नारुतो बीच में आ जाता है और कहता है कि ये मिस्टर स्टोन शिनोबी क्यों लड़ रहे हैं? कुरोत्सुची कहती है कि यही तो मैं भी बोल रही हूँ, ये लोग अचानक हम पर हमला कर दिए। तभी अपना नारुतो यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु का और अटैक कर देता है, लेकिन वो शिनोबी सभी क्लोन्स को उड़ा देता है। तभी वो देखता है और पता चलता है कि नारुतो ने कुरोत्सुची और अकात्सुची को बचा लिया था। वो शिनोबीज वो लोग को मारने ही वाले थे। तभी वहाँ पर चोजुरो आ जाता है और कहता है रुक जाओ। फिर वो सभी शिनोबीज कहते हैं कि बीच में मत आओ चोजुरो। फिर चोजुरो कहता है कि तुम लोग हमला रोक दो, तुम लॉर्ड मिजुकागे के खिलाफ जा रहे हो, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी शिनोबी गायब हो जाते हैं, शायद उनको मिजुकागे से डर लग रहा था। फिर चोजुरो बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? कुरोत्सुची कहती है कि क्या कहा तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हमारी क्या हालत है? तभी नारुतो बोलता है कि अब तुम लोग लड़ना बंद करो और अब इसे देखो। कुरोत्सुची बोलती हे लीफ के लड़के, तुम जाकर तुरंत मदद बुलाओ। फिर शाम को कुरोत्सुची चिल्लाकर कह रही थी क्या कहा तुमने? इस आइलैंड पर एक भी डॉक्टर नहीं है। चोजुरो बोलता है कि मुझे माफ करना, ये आइसोलेटेड जगह है, लेकिन मैंने खबर भेज दिया है, मेरी टीम से एक मेडिकल निंजा आता ही होगा। तभी नारुतो आता है और कहता है हे मैं टॉवल लेकर आ गया जैसा कि तुमने कहा था। कुरोत्सुची बोलती तो देख क्या रहे हो, अपना काम पर लग जाओ लड़के। ये सुनकर तो अपना नारुतो गुस्सा हो जाता है। फिर फाइनली नारुतो अपना काम पर लग गया था। कुरोत्सुची कहती डैम, वो लोग कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे? चोजुरो बोलता है कि लेडी मिजुकागे ने मुझे मैसेज भेजा था कि वो लोग विलेज के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। उनका लीडर एक जोनिन है, वो अकेला बचा हुआ है जो एक इंसिडेंट में बच गया था। 10 साल पहले हिडन क्लाउड सारे नेशन से जुत्सु लेने के लिए आए थे। उसने हमारे विलेज से भी डॉक्यूमेंट चुराया था, तो हमारे कुछ निंजास उस डॉक्यूमेंट को रिकवर करने के लिए गए थे। फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबीज रुक जाते हैं और कहते हैं हिडन स्टोन वाले यहीं पर मिलेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो हिडन मिस्ट और स्टोन के बीच शांति समझौता हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टोन शिनोबीज ने उन दोनों को मार दिया था, लेकिन एक मिस्ट विलेज का शिनोबी बचा हुआ था और उससे वो लोग डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं देता है, जिसके वजह से स्टोन निंजा उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो मिस्ट विलेज की लड़की थी ना, वो बीच में आ जाती है और सारा कुनाई उसको लग जाता है। एक्चुअली वो चाहती थी कि दोनों नेशन के बीच शांति हो जाए। फिर वो अपने कॉमरेड को ढकेल देती है नदी में। कुछ देर बाद वो पानी के बाहर आता है
और बहुत जोर से रोने लगता है। फिर चोज़ुरो बता रहा था कि और इसके वजह से हिडन स्टोन के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुरोत्सुची कहती है कि अब ये मत कहना कि उसने इसलिए हम पर हमला किया था। चोज़ुरो बोलता है कि हाँ यही कारण था, वो स्टोन को बर्बाद करना चाहता है और इस अलायन को तोड़ना भी चाहता है। फिर कुरोत्सुची खिड़की तोड़कर जाने लगती है और कहती है कि उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। चोज़ुरो जाने से मना करता है लेकिन कुरोत्सुची उसे मार के सुला देती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। ये सब देखकर नारुतो को पेन का बात याद आता है कि ये दुनिया में सिर्फ नफरत ही भरा पड़ा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो बीच में आ गया था और कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त को चोट पहुंचा है, तो प्लीज ऐसा मत करो। कुरोत्सुची कहती अच्छा तो मैं वेट करूं उसके आने का। हाँ, नारुतो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, अगर तुम जाओगी तो तुम मारी जाओगी, मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। फिर वो शैडो क्लोन का यूज करता है। बेचारी बड़ी कोशिश करती है नारुतो से पीछा छुड़वाने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एक को मार रही थी तो दूसरा आ जाता था। नारुतो कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, तुम जाकर अपने दोस्त को देखो। तभी कुरोत्सुची यूज करती है अपने अर्थ स्टाइल का और वहाँ से भाग जाती है। वहीं एक खबरी बता रहा था कि एक स्टोन निंजा आ रही है इसी तरफ। तो उसका लीडर कहता है कि तुम लोग विलेज वापस जाओ, मैं इसे देख लूंगा। तो वो लोग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको भी बदला लेना था। तो लीडर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं पूरा जान लगा कर लड़ूंगा। तभी वहाँ पर नारुतो आता है और अटैक कर देता है, लेकिन उसका लीडर एक बार अटैक करता है जिसकी वजह से सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। फिर लीडर कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो नाइन टेल्स के जिनचूरी हो। तो नारुतो कहता है मैंने तुम्हारा स्टोरी सुना है, लेकिन मैं तुम्हें गलत करने से रोकने आया हूँ। मेरे मास्टर को पेन ने मार दिया था, तो मैं भी तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। वो लीडर कहता है तुमने तो अपना बदला ले लिया पेन को मारकर। नारुतो कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो, उसने तो अपना पावर यूज भी नहीं किया था। लीडर कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम बदला लेना नहीं चाहते थे। नारुतो कहता है हाँ, मेरा तो मन था पूरा बदला लेने का, लेकिन मुझे समझ आ गया कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये नफरत बार बार चलता रहता और बदला लेने से सिर्फ एक ही चीज होता है और वो है मौत। फिर वो लीडर कहता है कि हाँ, मुझे बहुत पहले से ही पता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नारुतो कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर वो लीडर बोलता है वो विलेजेस सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए अपने शिनोबीज को गवा देते हैं, ये हमेशा से होता आया है, ये अलायंस से कुछ नहीं होने वाला। नारुतो कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मुझे विश्वास है कि मैं भविष्य में ये सब चीज बदल दूंगा। मेरे मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं बदले का जवाब ढूंढूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं शांति लेकर आऊंगा। फिर उस लीडर को वही लेडी का याद आता है जो मारी गई थी। तभी अचानक से कुरोत्सुची अटैक कर देती है उस लीडर पर, लेकिन एक सेकंड, वो अटैक अपना नारुतो को लग जाता है। I mean, क्या बेवकूफ लड़का है ये देखकर तो वो भी चौंक गया था। कुरोत्सुची कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, बीच में क्यों आए तुम। नारुतो कहता है फिक्र मत करो, थोड़ा सा ही लगा है, मुझे बहुत ही कुछ करना है आगे। तभी नारुतो बेहोश हो जाता है। कुरोत्सुची कहती अगर इससे कुछ हो गया तो पूरा इंटरनेशनली बवाल हो जाएगा। फिर लीडर कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। तभी चोज़ुरो आता है और कहता है हिलने की कोशिश मत करना। वो लीडर कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। फिर चोज़ुरो एक बॉक्स देता है और उसे देखकर तो वो भी चौंक गया था। एक्चुअली उस बॉक्स में वो लेडी का हाथ में जो बंधा हुआ था ना रस्सी, शायद वही था। चोज़ुरो बताता है कि ये लोग आज यही पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए थे। लॉर्ड सुचिकागे ने माफी भी मांगा है। ये सुनकर तो वो भी लीडर सच में शॉक हो गया था, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद चोज़ुरो और सभी लोग हॉस्पिटल में थे, सभी लोग ठीक थे। फिर नारुतो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे कॉमरेड्स वेट कर रहे हैं मेरा। वहाँ जाकर नारुतो झूठ बोलता है कि ये चोट गलती से लग गया था, शायद वो गिर गया था इसलिए। और गाय बताते हैं कि थोड़ी देर में लैंड ऑफ लाइटनिंग का बोट आ रहा है उन्हें लेने के लिए। तभी वो लोग देखते हैं कि बोट चलता हुआ आ रहा था पानी में। खैर, ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो थोड़ी देर में आपको सीजन नंबर 12 का पहला एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो। और हाँ, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर जाकर उसे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।